दोस्तों, क्या आपके पौधे में भी फूल नहीं खिल रहे हैं? गुलाब के पौधे में बिल्कुल भी कलियां नहीं बन रही है, या कोई और प्लांट आपने लगाए हैं जिसमें बिल्कुल भी फूल नहीं खिल रहे हैं, या सब्जियों के प्लांट लगाए हैं जिसमें सब्जियों के फूल नहीं बन रहे हैं? तो दोस्तों, आज मैं आपको बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा बताऊंगी जो मैंने खुद आजमाया है और उसका बेहतरीन रिजल्ट पाया है। तो वो क्या है, देखने के लिए आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा रोज़ का प्लांट है। ये काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा था, लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद जो है इसमें सफलता मिली और इस तरीके से अब इसमें बर्ड्स भी आ रहे हैं और फूल भी खिल रहे हैं। अब इसमें मैं कह सकती हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से और भी पौधे में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, कलियां बन रही है। एक पौधे में, छोटे छोटे पौधे में 3 से 4 कलियां बनी हुई हैं। कुछ ही दिनों में ये खिल भी जाएंगे। अगर दोस्तों, खास करके आपके रोज़ के प्लांट में अगर बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो उसमें सबसे बड़ा कारण है पौधे की ग्रोथ नहीं होना। तो पौधा जब ग्रोथ ही नहीं कर रहा है तो उसमें नई ब्रांचेस भी नहीं आएगी और नई ब्रांचेस पर ही कलियां बनती है। तो जब तक कि आप किसी भी पौधे में फ्लावर लेना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले आप ध्यान दें कि उसमें कोई ग्रोथ हो रही है कि नहीं। जब तक कि ग्रोथ नहीं होगी, फूल भी नहीं बनेंगे। क्योंकि आप अपने प्लांट में जितने भी फर्टिलाइज़र दे दे, कुछ भी कर लें, लेकिन अगर प्लांट जो है ग्रोथ स्टार्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो वो फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यू ब्रांचेस में ही फ्लावरिंग होती है। इसीलिए फ्लावरिंग होने के बाद अक्सर कहा जाता है कि उस ब्रांच को कट कर दे, ताकि वहाँ से और भी ब्रांच निकले और वहाँ से फ्लावरिंग हो। तो सबसे बड़ा कारण होता है पौधे की ग्रोथ नहीं होने का, ये जो हमारे मिट्टी में अनचाहे अनवांटेड वीड्स जो निकल जाते हैं, ये सबसे बड़ा कारण होता है जो हमारे पौधे की ग्रोथ को रोकता है। क्योंकि मिट्टी के सारे न्यूट्रिशंस तो ये ले लेते हैं, पौधे तक पहुंचने नहीं देते हैं, तो पौधा ग्रोथ कैसे करे? तो सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि इसको बिल्कुल साफ करते रहें हमेशा इस तरीके से। और दूसरा काम आपको करना है प्रूनिंग, कटाई छटाई पौधे की। ये बेसिक काम कर लेने के बाद अब आपको कुछ नुस्खे अपनाने हैं, जिसके लिए हमें कुछ सामान लेने हैं अपने किचन वेस्ट से। जिसमें पहला सामान है अंडे का छिलका। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अंडे का छिलका ना लें, उसके जगह पर कुछ और मैं आपको ऑप्शन बताऊंगी। दूसरी चीज़ जो आपको लेनी है, ऑरेंज के छिलके। अभी तो ऑरेंज काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है, आपके घर पर भी होगा, वो लेने हैं। इसे पानी में डाल के मैंने रखा है, इसका पानी मैं अलग तरीके से यूज करूँगी और फिलहाल मैं अभी छिलके का यूज आपको करके बताऊँगी। इस पानी को कैसे डालना है इसके लिए एक अलग वीडियो है। अगर आपके प्लांट में मिली बग्स या एंट्स का अटैक है तो उस पर ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। कैसे काम करता है देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमने छिलके लेने हैं और कुछ जो है हमें लहसुन की कलियां लेने हैं। लहसुन के छिलके का भी अपना इस्तेमाल है, यहाँ पर फिलहाल हम कलियों का यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ हमें लेना है हरे पत्तेदार सब्जी के छिलके। कोशिश करें कि सब्जी के छिलके आप ले रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी रहना चाहिए ग्रीन कलर के पत्तों का। आखिरी चीज़ हमें लेने हैं इस तरीके से अंडे का जो ट्रे आता है वो हमें लेने हैं। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो इसका भी अल्टरनेट आपको बताया जाएगा कि आप क्या ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ले लेनी है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है देखने के लिए वीडियो में पूरा बने रहें। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक आपको काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी जो आपके पौधे को फूल खिलाने के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। आखिरी चीज़ हमें लेनी है दोस्तों, ये बॉटल। आपके घर में भी काफ़ी सारे बॉटल होंगे, बॉटल आप ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी जितना बड़ा आपका पॉट है या फिर आपने क्यारी बनाई हुई है उस हिसाब से आप बॉटल का चूज़ करेंगे। जैसे बहुत बड़ा ग्रो बैग है तो उसके लिए आप बड़ा बॉटल चूज़ करें। जैसे छोटा पॉट है तो इसके लिए इस तरीके से छोटा बॉटल आप यूज़ करेंगे। इसके लेबल का कोई यूज नहीं है, इसका लेबल को मैं निकाल देती हूँ। उसके बाद इस बॉटल को मैं यूज़ करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों, यूज़ करने के लिए ये मेरा खाली बॉटल है। इसको आप क्या करेंगे, किसी भी बॉटल को आप यूज कर रहे हैं, चाहे कोल्ड ड्रिंक का हो या मिनरल वाटर का या फिर किसी शैम्पू का, तो उसके बेस को आपको इस तरीके से कट कर लेना है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों, बस 2 मिनट लगना है। चाकू या किसी भी चीज़ से कट कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा गर्म कर लें गैस पर और आराम से ये कट जाएगा। तो इस तरीके से नीचे के बेस को आपको कट कर लेना है।
कट कर लेने के बाद अब बिल्कुल हमारा जो सामान हमें चाहिए इसको बनाने के लिए सारा कुछ हमें मिल चुका है। अब हम चलते हैं अपने टेरेस पर और वहाँ पर देखते हैं इसको कैसे यूज करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक क्यारी मैंने बनाई हुई है अपने छत पर वाटर प्रूफ। तो उस तरीके से 2 टमाटर के प्लांट लगे हुए हैं। तो 2 टमाटर के प्लांट के लिए मैं एक ही बॉटल यूज़ करूँगी। तो इसके लिए बिल्कुल सेंटर में, दोनों प्लांट के सेंटर में मैं एक होल बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा गहरा होल भी आपको नहीं बनाना है, बस इतना होल बनाना है कि ये जो बॉटल है इस तरीके से उसमें फिक्स हो जाए, हिले डुले नहीं। अगर आप वाटरिंग वगैरह कर रहे हैं तो हिलना नहीं चाहिए, इस हिसाब से आप इसे फिक्स कर लें। और इसका आधा पोर्शन कम से कम मिट्टी के अंदर जाना चाहिए। तो यहाँ पर फिक्स करने का काम हमने कर लिया है। अब आप देखिएगा दोस्तों, सीरियलाइज तरीके से ही जैसे मैं डाल रही हूँ उसी हिसाब से डालिएगा। सबसे पहले आपको डालना है अंडे के छिलके क्रश करके, और अगर मिट्टी में इधर उधर गिर जा रहा है थोड़ा बहुत तो आप उसे उठा के फिर से वापस इसमें डाल दें। तो यहाँ पर हमने एक बार में 2 अंडे के छिलके इसमें डाले हैं। अंडे के छिलके काफ़ी देर में डिकम्पोज होते हैं, इसीलिए इसे सबसे नीचे डाला जाता है। उसके बाद दोस्तों हमें डालने हैं कुछ संतरे के छिलके जो हमने लिए थे, ये हमें डालना है। आप ये पानी में भिगोया हुआ है, आप फ्रेश ऑरेंज पील भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पानी में भिगाया हुआ ही हो। उसके बाद हमें डालना है लहसुन की कुछ कलियाँ। इससे दोस्तों आपकी मिट्टी में फंगस नहीं लगेगा, ग्रोथ अच्छी होगी और जो है चींटी वगैरह से दूर रहेगा। जो अक्सर वेजिटेबल प्लांट में चींटी लग जाता है, लहसुन की कलियों से दूर रहेगा। और उसके बाद हमें डालना है ये हरे पत्ते, हरे छिलके उसके ऊपर हमें डालना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी आराम से डिकम्पोज होता है, इसीलिए ऊपर की तरफ डालना है। और लास्ट में हमें इसके ऊपर इस तरीके से कवर कर देना है। जो अंडे का ट्रे था उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े में डाल के ऊपर से कवर कर दिया। इसके बाद हमें पानी डाल देना है। पानी यहाँ पर आप ज़रूर डालें, जब भी आप अपनी मिट्टी में पानी दे रहे हैं थोड़ा सा पानी इसके ऊपर भी डालें, ताकि ये जल्दी जल्दी डिकम्पोज हो और इसके जितने भी गुण हैं वो मिट्टी में जाएं, मिट्टी से फिर जड़ों से लेकर के प्लांट्स तक पहुँचे। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इससे आपको एक्स्ट्रा अनवांटेड वीड्स नहीं मिलेंगे, वीड्स से बचा रहेगा आपका प्लांट, तो आपको बार बार सफाई करने का झंझट नहीं रहेगा। और ये जो तरीका जब से मैंने अपनाया है, मैंने देखा है फूलों वाले पौधे में जिसमें फूल नहीं खिल रहे थे फूल भी खिलने लगे, और सब्जियों के प्लांट्स में सब्जियां कुछ ज़्यादा ही आने लगी, और कोई चींटी नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है पत्तों पर भी, ना फल पर ना फूल पर। आराम से ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और दोस्तों ये देखिए, जो मैंने आपको रोज़ दिखाया, जो रोज़ में फूल नहीं आ रहे थे प्लांट में, उसमें भी मैंने 15 दिन पहले ये देखिए इसी टेक्निक से इस बॉटल को भरा था। अब ये 15 दिन में आधा हो चुका है। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, 15-15 दिन में वापस से यही सारी चीज़ें इसी क्रम अनुसार आपको फिर बॉटल में डालना है, क्योंकि ये जब जब आप देखेंगे 15-15 दिन में तो ये आधा खाली हो चुका होगा। उसके बाद फिर आपको इसे फिल करना है। तो इससे क्या होगा, पौधे को लगातार न्यूट्रिशंस मिलता रहेगा और आपको अलग से फिर किसी फर्टिलाइज़र को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों 15 दिन पहले मैंने एज ए एक्सपेरिमेंट ये काम अपने रोज़ के ऊपर किया था, तो अब उसमें कलियां भी बन रही है और फूल भी खिल रहे हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जैसे कि ये मेरा रोज़ का प्लांट है, तो 15 दिन पहले मैंने इसमें केले के छिलके भी 1 से 2 कट करके डाल दिए थे, ऐसे ही बिना सुखाए हुए, और 1 चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती भी मैंने डाला था। तो इस तरीके से रोज़ के प्लांट में ये दोनों चीज़ें अगर आप डाल रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें भी आप ज़रूर डालिए, और सब्जियों के प्लांट में जो मैंने आपको बताया वो चीज़ें डालिए। तो इस तरीके से आप फूल वाले पौधे में अगर केले के छिलके और चाय पत्ती सूखी हुई डाल रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको और भी अच्छे तरीके से मिलेगा। साइड में कुछ कटिंग्स मैंने लगाए हैं, तो उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, आप देख पा रहे हैं इसी टेक्निक की वजह से। नहीं तो ये कटिंग्स भी कुछ खास नहीं चल रहे थे, ग्रोथ इसमें नहीं हो रही थी, अब होने लगी है 15 दिन पहले जो मैंने काम किया उसके वजह से। तो ये ट्रिक आप ज़रूर अपनाएं। दोस्तों आप इसे कवर भी कर सकते हैं। कवर करने से क्या होगा कि सेफ रहेगा, ये मिट्टी में अगर आप पानी वगैरह डाल रहे हैं तो ये बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से कवर कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। पौधे में ज़बरदस्त तरीके से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी।
आप डालें और 10 से 15 दिन के बाद ही आपको चेंज नज़र आएगा। ये जो टेक्निक है दोस्तों, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, इसी से मिलता जुलता ये टेक्निक है। देखिए ये 15 दिन नहीं हुआ है, 7 से 8 दिन ही हुए होंगे। मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। टमाटर के कुछ प्लांट्स मैंने इसमें लगाए थे। अब इसमें देखिए काफ़ी छोटे छोटे प्लांट्स थे, लेकिन हफ्ते 10 दिन के अंदर ही इसमें ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ हुई है। ये थोड़ा सा अलग टेक्निक था। तो ये टेक्निक अगर आपको जानना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका भी आप ज़रूर जाके देखिएगा। दोस्तों अगर आप वेजिटेरियन हैं, अंडे का छिलका नहीं यूज़ कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, उसके जगह पर आप जो है पान में खाने वाला चूना 1 चम्मच डाल दें, उससे आपका काम हो जाएगा। और अगर आपके पास अंडे का ट्रे नहीं है तो उसके जगह पर आप कोई भी कार्डबोर्ड का टुकड़ा या न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कार्बन उत्सर्जन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। जो आप चीज़ें डाले हैं उन्हें डिकम्पोज ये बहुत जल्दी करता है, इसीलिए इसे डाला है। यहाँ पर छोटी सी अपडेट मैं आपको दिखाना चाहूँगी रोज़ की कटिंग की, जो मैंने रिपोर्ट करते वक्त लगाया था, आपके साथ शेयर भी किया था। यही उसकी अपडेट है। अब उसमें नए नए शूटिंग्स हो रहे हैं। तो दोस्तों इस टेक्निक से आप किसी भी फूल वाले पौधे में फूल ले सकते हैं, सब्जियों वाले पौधे में सब्जी भी भर करके ले सकते हैं। तो इसी तरीके से 15 दिन के बाद फिर से उसे फीलिंग करना ना भूलें, फिर से फील करें और देखें ज़बरदस्त तरीके से आपके पौधे में ग्रोथ भी होगी और नई कलियां बनेंगी और फूल और फल दोनों आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछें। नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी परसों, देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।